राधे राधे दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और इस पूरे पितृपक्ष में आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि अगर आपके पितर खुश हैं तो आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। आज की वीडियो में हम आपको 2 रोटियों का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको करना ही है। आपको ये उपाय एक दिन नहीं बल्कि पूरे पितृपक्ष में करना है। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारे पितृ होते हैं उन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन पितृ 3 जगह पर निवास करते हैं। पहले तो आपको पता ही होगा, जो है गौ माता, वो पितरों के तुल्य मानी जाती हैं। जब हम गौ माता की पूजा करते हैं, उन्हें कुछ खिलाते हैं, तो उनमें जो पितृ हैं वो भी तृप्त होते हैं। दूसरे होते हैं कुत्ते, चाहे वो काला कुत्ता हो या फिर अन्य कोई भी कुत्ता, सभी में पितरों का निवास होता है। तो अगर आप पितृपक्ष के दौरान किसी कुत्ते को कुछ खिलाते हो तो इससे भी हमारे पितृ तृप्त होते हैं। ये तो बात हो गई जमीन पर रहने वाले लोगों की। अब बात करते हैं पक्षियों की। उसमें होता है कौवा। कौवे को पितरों के तुल्य माना जाता है, इसलिए कौवे को भी जरूरी खिलाना होगा। अब जो हम उपाय बताने जा रहे हैं उसे आपको ध्यान से सुनना होगा। आपको करना क्या है कि रोज जैसे आप रोटी बनाते हो वैसे ही आपको रोटी बना लेनी है और पहली रोटी को अच्छे से बनाकर उसे पकाकर उसे आपको गौ माता को खिला देना है। अब वो रोटी खिलानी कैसे है, तो आपको पहले रोटी के 2 टुकड़े कर उसमें गुड़ या फिर शक्कर मिलाकर आपको गौ माता को खिला देना है। अब बात करते हैं कि आपको कुत्ते को रोटी कैसे खिलानी है। तो जो भी आपके घर में रोटी आप बनाते हो उसमें से सबसे आखिरी वाली रोटी को, खाना वगैरह को खाने के बाद उस लास्ट वाली रोटी को आपको 2 टुकड़े में तोड़कर उस रोटी के कुछ मीठा रखकर आपको उस कुत्ते को खिला देना है। अब तीसरी चीज को जो हम बताने जा रहे हैं कि दिन में यानी कि दोपहर का खाना जब आपके पास बनता है, चाहे रोटी है, सब्जी है या फिर खीर पूड़ी है, जो भी आप बना सकते हो, उसे लेकर अपने घर की छत पर कौवा आए चाहे या ना आए, उसका स्मरण करते हुए आपको ये चीजें कौवे के लिए रख देनी है। आपको उसे छत पर रखकर वापस आ जाना है, क्योंकि कौवा जो है वो भी हमारे पितरों के तुल्य माना जाता है। जो भी व्यक्ति इन 3 लोगों को पूरे पितृपक्ष के दौरान भोजन करवाता है, शाम के समय या सुबह के समय, उनसे हमारे पितृ हमेशा तृप्त रहते हैं। और जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो कभी भी हमारे घर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, कोई कलह कलेश नहीं होगा, घर में प्रेम संपदा बनी रहेगी। दूसरा नियम है जो पितरों के निमित्त हमें करना होगा पूरे पितृपक्ष के दौरान, वो ये है कि आप 1 चुटकी काला तिल लेना है, उसे एक तांबे के बर्तन में डालकर उसमें अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और कहीं से भी आसपास से 2 सफ़ेद फूल आपको ले लेने हैं और उसे लोटे में डाल देना है। और जहाँ भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हो, वहाँ सुबह के समय इस लोटे के पानी को वहीं पास में ढक करके रख देना है और अगले दिन सुबह उठकर आपको उस कलश को लेकर अपने घर के आसपास पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। आपको जो 3 पेड़ हैं जिन्हें पितरों के तुल्य माना जाता है, जो कि पहला है पीपल का पेड़, दूसरा है वट का पेड़ यानी कि बरगद का पेड़, और तीसरा जो है वो है बेल का पेड़। ये तीनों पेड़ पितरों के तुल्य माने जाते हैं। तो उन कलश को उठाकर आपको सुबह 10 बजे से पहले इन तीनों पेड़ों की जड़ में अर्पित कर देना है। इस उपाय को आप पूरे पितृपक्ष में प्रत्येक सप्ताह के 1 दिन निश्चित करके उस दिन आपको ये कर लेना है। उस कार्य को करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं। अब बात करते हैं उस अगली चीज की जिसे आपको इसी पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा पूरा परिवार खुश रहे, सुखी रहे और हमारे पितृ भी हमसे कभी रुष्ट ना हो। तो आपको करना क्या है, एक बेलपत्र लेना है सुंदर सा, और एक तांबे के लोटे में जल भरकर उस बेलपत्र को उस लोटे में डाल देना है और फिर इस कलश को लेकर जितने भी घर हैं उस घर में, उसे पूरे घर में लेकर के सभी कमरे में आपको घुमा देना है, बस बाथरूम को छोड़कर। कलश लेकर घूमने के बाद आपके घर में वर्तमान में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों से एक बार कलश को आपको स्पर्श करवा देना है और फिर उसी जल को लेकर आप चले जाना भगवान शिव के शिवलिंग के पास और वहां जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है।
और अपने पितरों का स्मरण करते हुए जो भी आपकी कामना है, आपके पितृ यदि आपसे रुष्ट हैं तो आपको उनका चिंतन स्मरण करते हुए महादेव के ठीक शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा जल अर्पित कर देना है कुंडकेश्वर महादेव के नाम से। बस आपको इतना कर लेना है। जो भी व्यक्ति महादेव के शिवलिंग पर पूरे पितृपक्ष के दौरान इस तरह से जल चढ़ाते हैं, उनकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो वो पूरी ज़रूर होती है। उनके ऊपर किसी तरह का कोई पितृदोष नहीं लगता और यदि कोई दोष होता भी है तो वो हट जाता है। बस आप पूरे पितृपक्ष के दौरान इतना कर लीजिए, फिर आपको किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी पितृपक्ष से बचे रहेंगे। बस नियम से पूरे पितृपक्ष इस उपाय को करना है, आपके पितृ जरूर प्रसन्न होंगे। अगला नियम जो पितृपक्ष में आपको फॉलो करना होगा वो है नारियल को लेकर। इस उपाय को करने से यदि आपके घर हर बात पर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे ठीक करने के लिए ये उपाय आप जरूर करें। दूसरा फायदा ये करने से आपको मिलेगा कि यदि आप पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो आपको ये कार्य जरूर करना है। तो आपको करना क्या है कि एक जूट वाला नारियल जिसमें पानी भरा रहता है उसे लेना है और उस नारियल को लेकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। वहां जाइए जहां पर बहुत सारी चींटियां होती हैं। उसी के पास आपको एक गड्ढा खोद देना है और फिर अपने पितरों का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा नारियल आपको उसे जमीन के नीचे दबा देना है। आपको ये कार्य पूरे पितृपक्ष में किसी भी एक दिन कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपको कभी भी पितृदोष नहीं लग सकता। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी होना कम हो जाएगी। किसी प्रकार का पितृदोष अगर है तो वो दूर हो जाएगा। तो आप इस पूरे पितृपक्ष इन नियमों का पालन जरूर करें, आपके पितृ जरूर प्रसन्न होंगे। राधे राधे।